ये देखिए, रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ग्लो आप अपने चेहरे पे देखना चाहते हो, देखिए स्किन आपकी कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, एकदम शीशे की तरह आपकी स्किन चमकती है। जो ग्लो आप देखना चाहते हो, ये आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, शीशे की तरह चमकाएगा, डायमंड की तरह आपकी स्किन फील होगी आपको। आपको लगेगा कि पता नहीं पार्लर से कितना महँगा फेशियल मैंने कर लिया है। तो ये रिजल्ट्स हैं इस फेस पैक के, बहुत कमाल के रिजल्ट्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो रिजल्ट आपने देखे, बहुत कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। इस स्किन केयर रूटीन को 2 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है और फेशियल के जैसे ग्लो और निखार आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी स्किन पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम बूढ़े से नज़र आने लगते हैं। देखिए, बुढ़ापा एक एज के बाद तो सबको ही आना होता है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन की अच्छी तरह से केयर करते हो तो आपकी ये एज जो है ना, बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपनी स्किन की अच्छी तरह से केयर किया कीजिए। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ करके आपको सोना चाहिए। दिन भर जब हम काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का जवाब रहता है कि हम तो कोई मेकअप नहीं यूज़ करते हैं, घर पे हैं, हाउसवाइफ़ हैं। तो हाउसवाइफ़ हो तब भी हम देखिए पूरा दिन भर कितने काम होते हैं घर पे, धूल, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन पे पड़ती हैं और हमारे पोर्स के अंदर जाती रहती हैं, वही बाद में ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप ले लेती है। और अगर हम टाइम टू टाइम अपनी स्किन की अच्छे से केयर करते रहते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अपने चेहरे से साफ़ कर देते हैं। तो हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट बनी रहती है, जवा बनी रहती है और वहीं पे हम कुछ देखिए, नेचर ने हमें बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें दे रखी हैं और हम अगर इन खूबसूरत चीज़ों का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर में करते हैं, तो हमें और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व इनमें होते हैं और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो हमारी स्किन को इम्प्रूव करने का ही काम करती है। जो हम मार्केट में जाते हैं, चाहे से आप फेशियल करवाते हो पार्लर से जाकर के या फिर बहुत महँगी-महँगी क्रीमें यूज़ करते हो, नाइट क्रीम, डे क्रीम, कोई सनस्क्रीन, हर तरह की क्रीमें जो होती हैं, उनमें केमिकल्स यूज़ हुए रहते हैं। अब एक आपका बहुत ही कॉमन सा सवाल कि सनस्क्रीन कौन-सी यूज़ करनी चाहिए? देखिए, मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल होती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से सनस्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक की धूप का सामना करते हो, तो आपको एसपीएफ 50 की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस तरह से और बाकी जो 4 बजे के बाद की और सुबह मॉर्निंग की धूप होती है, तो उसके लिए एसपीएफ 30 भी काफ़ी रहती है। अब बात करते हैं कि कौन-सा ब्रांड, तो ब्रांड की बात ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सबके अपने-अपने प्राइसेज़ होते हैं, तो आपको जो सूट कर रहा है, जो आपके बजट में है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं अगर किसी बहुत ही हाई-फाई ब्रांड का नाम ले लूँ, बहुत महँगा ब्रांड हो, तो आप अगर अफ़ोर्ड नहीं कर रहे हो तो फिर इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बातें भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए मैसेज टू मैसेज मैं आपके क्वेश्चन्स का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर फिर जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं तो कमेंट्स खूब कमेंट किया कीजिए, जो भी आपके मन में सवाल होते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों को कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। तो आप खूब कमेंट किया कीजिए जो भी आपके माइंड में रहता है। और बाकी पहले मैं चीज़ों को अपने चेहरे पे यूज़ करती हूँ, जब मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी स्किन भी तभी अच्छी है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हूँ और उनके जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो जो फ़ायदे होते हैं वो मुझे मिलते हैं। नेचुरल चीज़ें सबसे अच्छी होती है, केमिकल से हमारी स्किन जो है ख़राब ही होती है। इसीलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि नेचुरल चीज़ों पे आप भरोसा कीजिए, उन्हें यूज़ कीजिए तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। रेमेडी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप्स में मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 के लिए आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 से पहले मैंने यहाँ पे ये दूध लिया है। आप दूध की जगह पे दही भी ले सकते हो, जो भी आपको
ईज़िली आपके घर में अवेलेबल हो चीज़ें वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध लिया है और ये कॉटन है मेरे हाथ में। कोई भी रेमेडी अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो दूध है लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दूध ले रखा है। कच्चा दूध है, बॉयल करने से पहले मैंने थोड़ा-सा अपनी स्किन के लिए बचा लिया था। कच्चा दूध बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है, आपकी स्किन को एकदम साफ बना देता है और निखारने का काम करता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में इसमें होता है, कैल्शियम होता है, लैक्टिक एसिड्स होते हैं जो कि आपकी रंगत को निखारते हैं। तो इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं हो सकती। बाकी जिन लोगों को दही ज़्यादा सूट करता है वो यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉटन की मदद से पहले आपने इस तरह से टैप-टैप करते हुए अपने चेहरे पे इसे लगाना है अच्छी तरह से, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक की गंदगी को ये निकाले। फिर क्या करना है कि इसी की मदद से आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे को पोंछ लेना है। पोंछना इसलिए है ताकि किसी भी तरह का मेकअप आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। बहुत बार आप लोग सोचते हो कि भई स्किन अच्छी दिख रही है, चेहरा ग्लोइंग दिख रहा है, तो पता नहीं कितना का ढेर सारा मेकअप किया होगा। तो ये लोग भी जब अपने मेकअप वाले फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। बार-बार नेचुरल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करने से स्किन बेहतर हो जाती है। ना सिर्फ लेप लगाने से ही आपको खान-पान पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी डाइट का बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती हूँ। आपकी डाइट में देखिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे खान-पान का। बाकी फिर बाहर से अगर आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर करते हो तो वो बाहर से भी अच्छी दिखती है। तो डाइट का ये होता है कि आप अच्छी तरह से प्रॉपर पानी पिएँ, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, रॉ वेजिटेबल्स खाएँ, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो अंदर का टॉक्सिन्स होता है वो फ्लश आउट होता रहता है। सुबह उठ कर के खाली पेट आपको पानी पीना चाहिए। कोशिश कीजिए गुनगुना पानी, गुनगुना नहीं पी सकते हो तो नॉर्मल वाटर भी चलेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से पहले आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से एक बार इस गीले जो मैंने दूध में डिप किया हुआ था, कॉटन की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद अब जो स्टेप नंबर 2 है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, सॉरी ये स्टेप नंबर 1 है, इससे पहले हमने सिर्फ़ अपने चेहरे को क्लीन किया। अब ये देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, ये है जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर। इसे कहीं-कहीं अपनी-अपनी जगहों पे अलग-अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। हम यहाँ पे इसे शक्कर कहते हैं। कुछ लोग जो व्हाइट वाली चीनी होती है उसे शक्कर कहते हैं, तो इसलिए। और ये जो होती है इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, आपकी स्किन को एकदम साफ़ कर देती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके हमारी स्किन के लिए। तो यहाँ से एक बड़ा चम्मच लेकर के मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आपको भी यही चीज़ लेनी है। अगर शक्कर का पाउडर नहीं है, इस तरह से जैगरी पाउडर नहीं है, तो आप गुड़ को थोड़ा-सा क्रश करके उसे भी दूध में भीगने के लिए डालोगे तो बहुत ईज़िली ये घुल जाएगा। तो ये चीज़ आपको इसमें ऐड कर लेनी है और साथ ही आपको इसमें ऐड करना है, ये मेरे पास है मसूर की दाल, ठीक है? तो मसूर की दाल भी आपको लेनी है और ये भी इसमें ऐड कर लेनी है। मसूर की दाल से हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो इसी की वजह से, मतलब हमारी जो स्किन है वो एकदम टाइट बनी रहती है। तो प्रोटीन का ये बहुत अच्छा स्रोत है और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये आपको लेना है। इसके लिए अगर आपके पास नहीं है पाउडर तो आप जो दाल होती है आपके पास मसूर की, उसे आप थोड़ा-सा पहले गरम कर लीजिए या फिर धूप में रख लीजिए और फिर मिक्सर जार में अच्छी तरह से फाइन पाउडर के रूप में उसे पीस लीजिए, तो आपका पाउडर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर क्या करना है कि हाँ, आपको इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। क्योंकि मेरा जो ये पैक है इसमें दूध थोड़ी-सी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से अपने चेहरे पे लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करना है, बहुत ही बढ़िया तरह से, जैसे कि आप देख रहे हो। इस तरह से आप मसाज करेंगे तो इससे क्या होगा कि जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होगी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की समस्या होगी, जैसे नोज़ एरिया के अराउंड, चिन एरिया के अराउंड हमें हो जाती है, तो वो सारी आपकी निकल जाती है। तो इससे आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए। अगर आपने दही का इस्तेमाल किया है तब भी आपने सेम तीनों चीज़ों को इस तरह से लेकर के अच्छे से मसाज करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने सेम इसी में जितना आपका यूज़ हुआ वो ठीक है, जितना आपका बच गया है वो इसी कटोरी में आप दोबारा से आपने नहीं तैयार करना है। जो भी चीज़ें थी उसी के अंदर ऐड करना है आपने। 1 चम्मच के करीब आप इसमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड कर सकते हो, आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल होगा वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। इससे फिर क्या होगा कि एक बढ़िया एक पैक की तरह ये बन जाएगा और आपके ईज़िली, मतलब आप इसे अपने चेहरे पे एक पैक की तरह लगा सकते हो।
जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उन्होंने क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन या फिर कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारी स्किन के लिए। आपकी स्किन को एक तो सॉफ्ट बनाए रखती है, नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करती है और आपकी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करती है। बहुत सारे बेनिफिट हमारे इसके लिए स्किन के लिए ग्लिसरीन के हैं। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है वो इसे ज़रूर ऐड करें। बाकी जिनकी ऑयली स्किन है वो भी ऐड कर सकते हैं, दिक्कत कोई भी नहीं है। अब देखिए इसे एक बढ़िया पैक की तरह अपने चेहरे पे आप इस तरह से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए। फिर जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से आप इसे 15-20 मिनट 25 मिनट जब तक सूखता नहीं है, जितनी देर आप लगा रहे हो अपने चेहरे पे लगा सकते हो। क्योंकि नेचुरल चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं देती हैं और आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हमने जो कि आपकी स्किन को निखारेंगी वो हमने इसमें ऐड की हैं। तो अच्छी तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से और फिर इसे छोड़ देंगे। फिर जब सूख जाएगा तो क्या करना आपने कि उसी दूध की हेल्प से या फिर आप गुलाब जल ले सकते हैं या फिर पानी के ही छींटे मार लीजिएगा, एकदम से रगड़ने नहीं लग जाना है। फिर जब आप पानी के छींटे मारने से इसको थोड़ा गीला कर दोगे तब फिर आपने इसको उतारना है। ये देखिए रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ग्लो आप अपने चेहरे पे देखना चाहते हो, देखिए स्किन आपकी कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए एकदम शीशे की तरह आपकी स्किन चमकती है। जो ग्लो आप देखना चाहते हो ये आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, शीशे की तरह चमकाएगा, डायमंड की तरह आपकी स्किन फील होगी आपको। आपको लगेगा कि पता नहीं पार्लर से कितना महंगा फेशियल मैंने कर लिया है। तो ये रिजल्ट्स हैं इस फेस पैक के, बहुत कमाल के रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। ट्रस्ट मी, जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए चीज़ों को देखने भर से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जब तक कि आप खुद से इसे यूज़ नहीं करते हो। तो इस तरह से फिर आप इसे धो लीजिएगा चेहरे से और चेहरे को धोने के बाद दोबारा से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले जब हम इस तरह के फेस पैक लगाते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इस दौरान हम किसी भी साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी केमिकल चीज़ के टच में नहीं होते हैं, तो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। बाकी अगर कोई बात नहीं, दिन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जब बाहर जाना है तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिए। ये चीज़ आप ज़रूर अपनी स्किन केयर में शामिल किया कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन के बिना जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो डायरेक्ट हार्मफुल सनरेज की कांटेक्ट में आती है और हमें बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं, वही फिर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।